हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक मॉडुलस से रिलेटेड बात किए हैं, स्क्वायर से रिलेटेड बात किए हैं, मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए हैं, बेसिक सा प्रॉब्लम किए हैं, स्क्वायर से रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम किए हैं। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इनइक्वलिटी के बारे में, जैसे इनइक्वलिटी का केस मेरा आया था ग्रेटर देन और लेस देन, ये जो होता है, तो इनइक्वलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब इनइक्वलिटी फंडामेंटल। तो इनइक्वलिटी फंडामेंटल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे अगर इफ बोलता है कि अगर इफ ए ग्रेटर देन है बी, अगर ए ग्रेटर देन है बी, इफ ए ग्रेटर देन है बी, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे फर्स्ट में हम लोग करते हैं इसी को, जैसे ए क्या है ग्रेटर देन, मतलब ये इनइक्वलिटी का कंसेप्ट हुआ। अगर ग्रेटर देन रहे, ए लेस देन भी रहे, ये सब क्या है इनइक्वलिटी का कंसेप्ट है। तो हम कंडीशन ये है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है बी से क्या है बड़ा है, तब क्या होगा, ए अगर बी से बड़ा है तो उसमें क्या है, अगर हम इसमें से के से मल्टीप्लाई करते हैं, के से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई बोथ साइड के करते हैं, और इफ के इज पॉजिटिव, के इज पॉजिटिव, अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं, वेयर के इज ए रियल नंबर, वेयर के इज ए रियल नंबर, क्या है के, क्या है एक रियल नंबर है। अगर के क्या है रियल नंबर है, के अगर एक रियल नंबर है, और अगर हम इसमें से के से मल्टीप्लाई करते हैं और वो के जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर, वेयर के इज ए पॉजिटिव, के है एक रियल नंबर और कैसा है पॉजिटिव है, वेयर के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर है, तब क्या होगा कि इससे क्या होगा, तब होगा कि अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के ग्रेटर देन के बी, के ग्रेटर देन के बी, मतलब कि इसमें हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि अगर हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और के पॉजिटिव है, तो ये जो ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन ही रहेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम ये देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए 3 ग्रेटर देन है 2 से, 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो अब हम इसमें कोई रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से हम क्या करते हैं दोनों तरफ, मान लिया जाए हम 5 से, हम 5 से दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 और इधर हो गया 2 इंटू 5, दोनों तरफ हम क्या किए 5 से मल्टीप्लाई किए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है 15 आ गया, और ये हो गया 10, इसका मतलब सैम्बल इधर ही रहा, मतलब कि ये सैम्बल अगर ग्रेटर देन जिधर था, यानी जिधर ओपन था उधर ही ओपन है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये इनइक्वलिटीज का कंसेप्ट है, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, और अगर कोई हम इसमें पॉजिटिव नंबर से, अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर से हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सैम्बल में, इस सैम्बल में क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसी प्रकार अगर हम इसमें, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, और हम इसमें क्या कर रहे हैं के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन है बी से, और दोनों तरफ अगर हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी से, और दोनों तरफ हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ के इज निगेटिव, इफ के इज क्या है निगेटिव, तब क्या होगा, अगर के निगेटिव है, अगर के से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं, के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए और के जो है निगेटिव है, तब क्या होगा, ये इनइक्वलिटी का जो इधर ओपन था ये क्या होगा अब इधर ओपन हो जाएगा, मतलब के ए लेस देन के बी होगा, कब, जब के इज ए निगेटिव रियल नंबर होगा। अब देखिए अगर के, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया जाए 3 ग्रेटर देन है 2 से, अब क्या कर रहे हैं के होना चाहिए क्या निगेटिव, तब अब हम -5 से, माइनस पिछले बार पॉजिटिव 5 लिए तो इस बार -5 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे दोनों तरफ -5 इंटू 3 लिखेंगे, इधर -2 इंटू टू इंटू क्या लिखेंगे -5, तो ये कितना हो जाएगा -15 और ये -10, अब दोनों में कौन बड़ा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, जैसी क्या है कि अगर हम कोई ग्रेटर देन का कंसेप्ट है, इनइक्वलिटीज का कंसेप्ट है, अगर ए ग्रेटर देन है बी
अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, कोई निगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ में अगर हम कोई निगेटिव नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरा कंसेप्ट था। तीसरा क्या होगा, तीसरा कंसेप्ट होगा इनक्वलिटीज में, इनक्वलिटीज का फंडामेंटल में तीसरा मेरा कंसेप्ट होगा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्या है कि जैसे ए है, हम दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करें। अब इफ के ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, और दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। तब क्या होगा, तब कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जिधर का ये सिंबल है उधर ही रहेगा। ए ग्रेटर देन है बी से, और दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन है बी से, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या और ए एंड बी जो है, और ए एंड बी, अगर ए एंड बी पॉजिटिव है, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, ए एंड बी आर पॉजिटिव है, ए और बी अगर पॉजिटिव है और दोनों को क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर हो गया और ए बी स्क्वायर हो गया। और अगर ए और बी पॉजिटिव है और ए ग्रेटर देन है बी से, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और ए बड़ा है बी से, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मेरा है 3 ग्रेटर देन 2, दोनों पॉजिटिव है, बोल रहा है यहाँ ए एंड बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ही हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है और 4 हो जाता है, तो फिर यही बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन बी से, और दोनों पॉजिटिव है, ए और बी क्या है, पॉजिटिव है, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो साइन में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। चौथा कंसेप्ट, अब देखिए इसी में अगर बोलेगा, इस चौथा कंसेप्ट देखिए मेरा क्या हो जाएगा कि अगर क्या है मेरा, ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, 1/a कर, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, और ए और बी दोनों सेम साइन है, ए और बी दोनों क्या है, सेम साइन है। अगर ए और बी, ए एंड बी आर सेम साइन, ए एंड बी आर सेम साइन, अगर ए एंड बी और सेम साइन है और ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है और ए और बी क्या है, सेम साइन है, ठीक है ना। ए और बी क्या है, व्हेन ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन, ए एंड बी आर ऑफ द क्या है, सेम साइन, तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी है तो ये लिखा जाएगा 1/a। अगर हम 1/a कर रहे हैं तो लेस देन 1/ क्या हो जाएगा, बी, 1/a लेस देन 1/b। जैसे देखिए 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, जैसे हम इसको 1/3 करेंगे, क्योंकि साइन क्या है, सेम है, 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2, लेस देन क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखिए जैसे ये बड़ा था, सेम मतलब कि दोनों क्या था, सेम साइन था, 3 ग्रेटर देन 2 से 1/3 लेस देन क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/3 लेस देन क्या, हम लोग कह रहे थे कि जैसे सेम साइन रहेगा, तो सेम साइन रहेगा अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/a लेस देन क्या हो जाएगा, 1/b सेम साइन। जैसे अगर मान लिया 3 ग्रेटर देन 2 है तो 1/3 लेस देन 1/2 होगा। अब जैसे देखिए -1, अगर सेम साइन मतलब दोनों अगर निगेटिव भी रहे, ए और बी अगर दोनों निगेटिव भी रहे, सेम साइन करने का मतलब, तो -1 से अगर क्या है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है कितना, -2 से। अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/1 लेस देन -1/2, इसका मतलब जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और तो ये हो गया -1 और ये हो गया -0.5, ये दोनों में कौन बड़ा है, ये, इसका मतलब सेम साइन रहेगा और उसका जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यही है इनक्वलिटी का कंसेप्ट कि अगर ए ग्रेटर देन बी से है तो अगर हम दोनों में क्या, अगर ए ग्रेटर देन है तो अगर ये दोनों में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा।
अगर हम दोनों को, अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है और अगर हम स्क्वायर करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम क्या करते हैं, दोनों क्या है, सेम साइन है, दोनों अगर सेम साइन है, ठीक है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, यानी जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा इनक्वलिटी का फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि हम लोग को एक क्वेश्चन में आया था, पिछले जब हम क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें भी आया था, और आगे इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन में आएगा। ठीक, तो आगे हम नेक्स्ट मेरा टॉपिक ये हो गया, इनक्वलिटी ऑफ फंडामेंटल हो गया, इनक्वलिटी का फंडामेंटल हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन सम, आगे हम कुछ वर्ड यूज करेंगे, सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है ना, कि अगर क्या है कि नॉन निगेटिव क्या होता है, हम नॉन निगेटिव क्या होता है, ठीक है ना, और उसी में कुछ मेरा तो नॉन निगेटिव कहने का मतलब है, नॉन निगेटिव का कहने का मतलब है वो निगेटिव नहीं है, क्या है, वो निगेटिव नहीं, नॉट इक्वल टू निगेटिव, वो क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना, तो नॉन निगेटिव का कहने का मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। पॉजिटिव के साथ साथ इंक्लूड अगर 0 भी है तो 0 को भी हम नॉन निगेटिव बोलते हैं और पॉजिटिव को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। तो यही हम कुछ टर्म है जो नॉन निगेटिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि IIT इस कंसेप्ट में बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है। ठीक है ना, जैसे पहला देखते हैं, पहला अगर कोई दिया हुआ है y बराबर x स्क्वायर, y बराबर क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर, और या बोल सकते हैं x पर पावर 2n दिया हुआ है, वेयर n बिलोंग्स i, मतलब n क्या है, n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर i क्या है, वेयर n बिलोंग्स i प्लस, मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, y बराबर एक्स स्क्वायर, और या y बराबर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, या y बराबर x पर पावर 2n जनरल वैल्यू बोल सकते हैं। इसको ये हमेशा अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। कभी भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप एक्स का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी देखिए, अगर n का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमेशा क्या होगा, ये y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा, या देखिए अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y बराबर 0, अगर x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो y बराबर 0 आएगा, और x के अलावा 0 के अलावा हम कुछ भी लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर कोई वैल्यू आ रहा है जो 0 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एंड पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। 0 और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। 0 और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। तो यही हो गया मेरा पहला टर्म कि अगर कहीं ऐसा दिखे कि y बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर x पर पावर 2n, वेयर n बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स क्या, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, तब क्या होगा कि ये हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। तब क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन या नॉन निगेटिव इक्वेशन बोल सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा नॉन निगेटिव क्या है, दूसरा नॉन निगेटिव देखिए क्या है कि अगर दिया हुआ है y बराबर क्या, मॉड x, ठीक, या दिया हुआ है y बराबर मॉड x माइनस 1, ठीक, या दिया हुआ है y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक, यानी मॉडुलस का कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो इसमें तो हम पूरा डिटेल से गए हैं कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव या 0 के बराबर होगा। इसका वैल्यू जो होगा हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका भी वैल्यू हमेशा क्या होगा, x या तो 0, इसका भी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। देखिए अगर x बराबर 1 ले लेते हैं,
एक्स का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, इसका वैल्यू यानी x माइनस 1, ये क्या होगा, एक इसका भी वैल्यू क्या होगा, x बराबर अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। जब x बराबर 1 लेंगे तो 0 के बराबर आएगा, और अगर 0 के बराबर अगर x का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका भी दो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो दो एक इसको जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो दो मेरा रूट आएगा, तो उस दो रूट पर क्या होगा कि ये 0 के बराबर होगा, बाकी वो दो रूट छोड़ के जितना भी वैल्यू होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो अगर मॉडुलस से रिलेटेड ये भी जो पूरा टर्म दिया हुआ है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव, क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव, ठीक, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारा है, ठीक है ना, कि जो क्या है, नॉन निगेटिव है। अब देखिए तीसरा कि कैसा, हम एक बार दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। और ये नॉन निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछिए, हम दिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा है आपका कि अगर y बराबर है अंडर रूट एक्स, ठीक, y बराबर अंडर रूट एक्स, या ऐसे कोई ले फोर्थ रूट एक्स, या रहे आपका y बराबर दिया हुआ, या आपका y बराबर दिया हुआ है x पर पावर 1/2n, where n belongs पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए y बराबर अंडर रूट एक्स रहे, ठीक है ना, y बराबर अंडर रूट फोर्थ रूट एक्स या nth रूट एक्स रहे, या nth रूट एक्स रहे, या ठीक है ना, तब भी हमको क्या बोलेगा कि हमेशा ये क्या होगा, नॉन निगेटिव। लेकिन यार एक्स जो क्या होता है, एक्स जो हमेशा होता है, ये तो हम बाई के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा कि नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हैं, बाई के बराबर में, कि जैसे ए टर्म अगर बाई बराबर इतना दिखे, बाई बराबर ए दिखे, बाई बराबर ए दिखे, ये सब क्या है, नॉन निगेटिव टर्म है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब भी एक्स जो होगा वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि जैसे ही अगर हम x लेस देन 0 लेते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे x लेस देन 0 लेते हैं, तो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट में कभी निगेटिव नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है ना, तो होगा इमेजिनरी। इसलिए y बराबर अंडर रूट एक्स, फोर्थ रूट एक्स, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये सब जितना भी टर्म होगा सब क्या होगा, नॉन निगेटिव टर्म होगा, ठीक है ना, सब क्या होगा, नॉन निगेटिव टर्म होगा, मतलब वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या 0 के बराबर है। तो इस तरह से कभी कहीं आपको दिखे तो उसको समझना क्या है आपको, कि ये नॉन निगेटिव टर्म है, मतलब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये तीसरा है। चौथा देखिए, चौथा मेरा क्या है, चौथा देखिए बहुत अच्छा है, y बराबर अगर 1 माइनस साइन एक्स है, कहीं आपको दिख जाए y बराबर 1 माइनस साइन एक्स, या y बराबर दिख जाए कहीं 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, y बराबर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, अगर ऐसा दिख जाए तो ये भी जो क्या है, हमेशा नॉन निगेटिव है। ये y बराबर 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स हमेशा क्या है, नॉन निगेटिव है। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि देखिए 1 माइनस साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 से बड़ा और बराबर, और 1 से छोटा और बराबर, -1 से बड़ा और बराबर, और 1 से छोटा और बराबर। तो देखिए मान लिया जाए -1 से ले लेते हैं आप कोई भी वैल्यू, मान लें निगेटिव में ले लेते हैं, जैसे ही इसका निगेटिव वाला लिखिएगा तो निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, बात समझ में आ गया। उसके बाद 1 से छोटा होता है, मतलब कि इसका जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में 0 कहीं, तो अगर यहाँ आप लेते हैं, ठीक है ना, अगर जैसे देखिए -1 ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाता है, अगर 1 के बराबर लेते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 होता है, तो 0 क्या है, नॉन निगेटिव है। तो उसी तरह से क्योंकि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1,
तो अगर हम -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए 1 - साइन एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव। हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव। तो इस तरह से कहीं भी अगर टर्म दिखता है तो नॉन निगेटिव। 1 - cos x, cos x भी क्या होता है, cos x भी क्या होता है, cos x का वैल्यू भी क्या होता है, -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर। यानी cos x का भी जो वैल्यू होता है -1 से बड़ा और 1 से छोटा। अब देखिए जैसी निगेटिव वाला आप इसमें वैल्यू लीजिएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसी पॉजिटिव वाला लीजिएगा, और चूंकि बोल रहा है कि 1 से क्या है, छोटा है, क्योंकि 1 से क्या है, छोटा है, तो जैसी 1 से छोटा में 1 से छोटा घटाइएगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे 1 से छोटा में अगर ले लीजिए 1/2, तो 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मीन्स क्या, नॉन निगेटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या, नॉन निगेटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या, नॉन निगेटिव। इसका मतलब है कि या तो ये जीरो के, अगर देखिए यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, cos x बराबर 1, तो जीरो, जीरो भी क्या, नॉन निगेटिव। तो कहीं भी दिखे y बराबर 1 - साइन एक्स, y बराबर 1 - cos x, ठीक है ना। अगर ये दोनों टर्म अगर कहीं दिखता है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव टर्म, क्योंकि एक कभी भी 1 - साइन एक्स निगेटिव नहीं हो सकता किसी भी वैल्यू के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए ये निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव। ठीक, एक और है बहुत बढ़िया, ठीक है ना, एक और बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए कि y बराबर x, ठीक है ना, इसको बोला जाता है y बराबर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है कि इसका जो वैल्यू होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन का आप जब पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है ना, वहां पे रेशनल नंबर पढ़े होंगे, तब फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है वो क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। 0 और 1 के यहाँ पे इक्वल टू का कंसेप्ट नहीं आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा, नहीं तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसलिए जो चूंकि ये 0 से छोटा होता ही नहीं है, और लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि 1 के बराबर और 1 से बड़ा भी नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव टर्म होता है, नॉन निगेटिव टर्म होता है। ठीक, तो इस तरह से आज हम लोग देखें, इस तरह से हम लोग आज देखें कि मतलब कि नॉन निगेटिव टर्म क्या होता है, नॉन निगेटिव टर्म क्या होता है, इनइक्वालिटी का फंडामेंटल क्या होता है। अब देखिए ये दोनों से रिलेटेड, अब नॉन निगेटिव से देखिए आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नॉन निगेटिव टर्म देख लिए कि किसको बोलेंगे, हम लोग देख लिए किसको, मतलब कि इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट क्या होता है।